अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एनर्जी रीडिंग है, जिसमें मैं आप लोगों को साइकोलॉजी बेस्ड आपके पर्सन के हवाले से गाइड करूंगी, आपके पर्सन के हवाले से, उनकी करंट फीलिंग के हवाले से कि अगर वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं तो उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है, अगर फीलिंग्स हैं तो ये फिर बिहेवियर क्यों है। ये सारी बातें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में समझाऊंगी। देखिए, कभी कभी कोई इंसान आपसे बात नहीं करता लेकिन आपको फील होता है कि जैसे वो भी आपको बोल नहीं पाया, उसका साइलेंस कंफ्यूजिंग होता है, लाइक उसका डिस्टेंस अनक्लियर होता है और आप सोचते रहते हो कि अगर वो फील करता है तो फिर वापस क्यों नहीं आ जाता। लाइक आपके खुद के दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वो मतलब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होती है कि अगर वो फील करता है तो ऐसा क्यों कर रहा है, अगर वो फील नहीं करता तो उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है। और इन सब सवालों के बीच बीच में आप ना ऐसे जकड़ जाते हो कि आपको समझ नहीं आता कि मैं किस साइड पे जाऊँ। क्या मूव ऑन कर लूँ या फिर वेट करूँ। वेट भी नहीं किया जाता और मूव ऑन भी नहीं किया जाता, और उस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा पेन में होते हो। तो अब इस कार्ड में हम देख लेते हैं कि हमारे इन कार्ड्स में किस तरह की डिटेल्स हैं। सबसे पहले है क्वाइट रिग्रेट। ये रिग्रेट लाउड नहीं होता, ये सॉरी बोलने जैसा रिग्रेट नहीं होता। ये वो रिग्रेट होता है जो रात को याद आता है, रिग्रेट में है काफ़ी ज़्यादा। जब वो खुद से पूछते हैं ना कि अगर मैं उस टाइम पे थोड़ा डिफरेंट रिएक्ट कर देता तो क्या होता। इस रिग्रेट की वजह से ना वो आपके पास आ भी नहीं पा रहे और दूर भी नहीं जा पाते, बस चुप रहते हैं। सबकॉन्शियस पुल, लाइक चाहे वो खुद को कितना भी कंट्रोल करें, उनका माइंड आपकी तरफ ऑटोमेटिकली पुल होता है और वो उस खुद को रोक नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लान बना रहे होते हैं कि मैं ऐसा करूँ तो मैं ऐसा करूँ, बल्कि उनका जो सबकॉन्शियस है ना, उस कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रहा होता। सोलमेट कनेक्शन भी कह सकते हैं इसको। इसीलिए कभी कभी अचानक आपका ख्याल आ जाता है बिना किसी वजह के। आपको भी ऐसा कभी होता होगा कि आपने कुछ भी नहीं किया, किसी इंसान के फेस में उनका फेस नज़र आ गया, किसी इंसान की बातों में उसकी बात याद आ गई, इस तरह की मतलब कि होती हैं। और बहुत भूलने के बाद भी वो इंसान आपको भूल नहीं पाता, आप उसको भूल नहीं पाते। रिलीज ऑफ इमोशनल बर्डन, उनके इमोशंस हैवी हो चुके होते हैं। वो बात करने से ज़्यादा लाइट फील करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो लाइट फील कर नहीं पाते। साइलेंस उनके लिए एक ब्रेक होता है, बोलना उससे और हैवी लगता है, इसलिए वो चुप रहना चूज़ कर लेता है कि शायद मैं चुप रह लूँ तो शायद मुझे जो पेन अंदर है वो ख़त्म हो जाए। फिर आगे नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं। सबसे आगे यहाँ पे हमारे पास कार्ड है इंटरनल इमोशनल प्रेशर। जितनी बातें वो नहीं बोलते हैं उतना प्रेशर अंदर जमता जा रहा होता है। इस वजह से वो बोल तो नहीं पा रहे, लेकिन उनके अंदर बहुत प्रेशर है। ये प्रेशर आपको उसकी इनकंसिस्टेंट एनर्जी में दिखता है। कभी सॉफ्ट हो जाना, कभी बहुत कोल्ड हो जाना, कभी डिस्टेंस क्रिएट कर देना। लाइक ये सारी चीज़ें, मतलब इनके अंदर इमोशनल प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और वो अपने ही अंदर इतना प्रेशर फील कर रहे हैं कि वो किसी को ये चीज़ बता भी नहीं पा रहे हैं। इमोशनल वेट बिल्डिंग, वो इमोशनली थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये थकान फिज़िकल नहीं होती। और ये थकान फिज़िकल लाइक फिज़िकल थकान नहीं है, इमोशनली थकान। लाइक एक पर्सन अपनी फीलिंग से थका हुआ है, वो फील कुछ और कर रहा है, उसका दिमाग कुछ और कह रहा है, उसकी बातें कुछ और हैं, उसका हार्ट उससे कुछ और कह रहा है, लाइक दिल उसको किसी और तरफ खींच रहा है। तो ये बातें उनको उसको समझ नहीं आ पाती। इस थकान का रीज़न होता है सोचना, कंट्रोल करना, सप्रेस करना बहुत ज़्यादा। और जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर लेते हैं ना, अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा दबा लेते हैं, तो तब हमारे साथ ऐसा होता है। और अगर वो पर्सन आपको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा खिंचे खिंचे रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो मे बी उनके कुछ ऐसे रीज़न्स हैं, उनकी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉब्लम में बहुत फंस चुके हैं। एक तरफ आपके लिए फीलिंग्स हैं, दूसरी तरफ अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिटैच होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाते। और इंटरनली उनके अंदर बहुत ज़्यादा लाइक प्रेशर बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि मैं किस साइड पे जाऊँ। डिस्टेंस विद अटैचमेंट, यहाँ डिस्टेंस सिर्फ बिहेवियर में नहीं होता, सॉरी, डिस्टेंस सिर्फ बिहेवियर में होता है, अटैचमेंट अभी भी ज़िंदा होती है। वो दूर इसलिए होते हैं कि क्योंकि पास आने से फीलिंग और स्ट्रॉन्ग आ जाती हैं, और उन्हें लगता है कि शायद मैं डिस्टेंस हो जाऊंगा तो या हो जाऊंगी तो मतलब मेरी फीलिंग्स कम हो जाएंगी और मैं इस पर्सन से दूर जा पाऊंगा। क्योंकि कभी कभी हमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं नज़र आती, तो हम
उन लोगों के लिए ईज़ी होता है दूर जाना जो फीलिंग्स नहीं रखते, लेकिन जो फीलिंग्स रखते हैं उनके लिए ईज़ी, वो अगर आपको ब्लॉक करते हैं तो इसका मतलब ये मतलब 100 नहीं कह सकते लेकिन 90% है कि वो आपको नहीं देखना चाहते, आपकी बात नहीं सुनना चाहते, दोबारा से आपको उस तरह से अटैच नहीं होना चाहते। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि वो आपको बुला नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्राइड एंड ट्रुथ, उनका ईगो कहता है कि चुप रहो और दिल कहता है कि सच बोल दो कि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं। ये फाइट उसे ना मेंटली फ्रीज कर देती है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो कोई क्लियर स्टेप नहीं ले पाते। और जब कोई इंसान मेंटली फ्रीज हो जाता है तो उस वक्त ना आप वो अपनी फैमिली के लिए रहता है, ना ही किसी बाहर वाले पर्सन के लिए रहता है, और ना ही अपनी फीलिंग्स के लिए रहता है। तो अगर वो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो आप उसका एक गलत मतलब समझ लें कि हाँ जी वो तो उसने कभी फीलिंग्स रखी ही नहीं है, वो तो उसके अंदर तो कोई फीलिंग्स थी ही नहीं, इस वजह से ये सब है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एक इंसान इतना टाइम आपके साथ गुजारता है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं थी, ठीक है। फियर ऑफ इमोशनल एक्सपोजर, वो इमोशनली नेक्ड होने से डरते हैं। लाइक उन्हें लगता है कि अगर वो ओपन हो गए तो कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो हाफ टर्न्स लेते हैं, ठीक है। लाइक उनका ट्रुथ भी हाफ होता है, हाफ एक्शंस करते हैं। इमोशनल डिपेंडेंसी, अब उसे समझ आ रहा होता है कि वो इमोशनली अटैच हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, उसे दूर हो जाना चाहिए। अगर वो दूर ना हुआ तो और इमोशनली अटैचमेंट होगी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, ठीक है। तो इस वजह से भी लोग अक्सर दूर जाने की सोचते हैं, डिपेंड होना नहीं करते। उनको डिपेंडेंसी वीक फील करवाती है कि अगर मैं डिपेंड हो गया तो मतलब मैं वीक हो गया हूँ इस पर्सन के लिए। स्लो इमोशनल ओपनिंग, वो एकदम से दिल नहीं खोलते, वो पहले सिचुएशन चेक करते हैं, फिर रिएक्शन चेक करते हैं। और अगर वो पर्सन आपके पास आए, आपको उससे बात करते हैं कि जी मतलब हाल अहवाल पूछते हैं और बिल्कुल नॉर्मल जैसे कुछ भी नहीं हुआ, आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बारे में कोई बात नहीं, और बिल्कुल नॉर्मल सी बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी सिचुएशन चेक करेंगे क्या अब भी आप हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो सब इस वजह से करते हैं। सप्रेस्ड डिज़ायर टू स्पीक, बोलने का दिल करता है, टेक्स्ट लिखते हैं फिर डिलीट कर देते हैं। ये सप्रेशन उसे ज़्यादा टाइट बना देती है, क्योंकि वो बात करना चाहते हैं, वो अपनी बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक्सप्रेशन के लिए कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कॉन्फिडेंस ख़त्म है, बिल्कुल लैक है। तो इस वजह से वो सप्रेस करने की वजह से इंटरनल प्रेशर में आ जाते हैं, इनर प्रेशर होता है उनके अंदर। क्वाइट लॉन्गिंग, ये लॉन्गिंग लाउड नहीं होती, ये मेमोरीज़ के फॉर्म में होती हैं, जो मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा और बहुत लाउड होती हैं और बार बार आती हैं और आपको तंग करती हैं। ये वो चीज़ें याद आती हैं जो सिंपल थी लेकिन मीनिंगफुल थी। एक इंसान अगर आपके लिए फीलिंग्स रखता है ना तो उसके पास होना ही आपके लिए मीनिंगफुल होता है। लेकिन अगर कोई आपके लिए फीलिंग नहीं रखता ना तो वो कोई मीनिंगफुल बात भी करे तो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं होती। तो उस इंसान के लिए आपकी हर बात मीनिंगफुल है अगर वो आपको याद करते हैं तो। साइलेंट एक्सपेक्टेशंस, वो चाहते हैं कि आप बिना उनके बोले समझ जाओ कि वो क्या फ़ील करते हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे पूरा पूरा बदला लेते हैं। लाइक अगर आप ऐसा करते हैं कि आप वो चीज़ नहीं कर रहे, आप ही चीज़ नहीं कर रहे, आप ही चुप हैं, उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की, आपने फुल ब्लॉक ही कर दिया। उन्होंने बात नहीं की, आपने भी बात नहीं की, तो इस वजह से वो तंग आ जाते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, इनसिक्योर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जेलस फील होती है कि मे बी कोई और पर्सन आ गया आपकी लाइफ में। ये उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, उनको जेलस फील होता है, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि वो ज़्यादा पॉसेसिव होने लग जाते हैं। और जब आप किसी को चेज़ नहीं करते, जब आप किसी के लिए इनिशिएट नहीं करते, जब आप किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहते हर वक्त, तो उस टाइम पे दूसरा पर्सन यही सोचता है कि यार ये पर्सन तो पहले बड़ी केयर करता था, बड़ा सोचता था, बड़ा प्यार दिखाता था, अब क्या हो गया है? तो फिर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। इस वजह से अब अगर आप किसी को चेज़ करते थे, अगर आप किसी के लिए अवेलेबल रहते थे, तो थोड़ा अनअवेलेबल रह के देख लें, ठीक है। वो चीज़ें अगर आप रिटर्न में चाहते हैं तो आप अनअवेलेबल लेके देख लें। अगर तो वो पर्सन वापस आता है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर फीलिंग्स थी, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। वो आपके लिए केयर तो करता था लेकिन वो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे तो इस वजह से आपकी कदर नहीं कर रहा था। तो अगर वो नहीं आता तो इसका मतलब है उसको कभी आपकी कोई परवाह थी ही नहीं, कभी भी नहीं थी। तो कभी अनअवेलेबल होके देखें अपने पर्सन के लिए। अनस्पोकन ट्रुथ, सच उसके अंदर क्लियर होता है
बस ज़ुबान तक नहीं आता। और कभी कभी सच बोलना फीलिंग से ज़्यादा स्केरी होता है, ठीक है। उनके लिए लाइक इस तरह से है ना कि वो चाहते तो हैं कि बहुत कुछ करें, ये करें वो करें, ऐसा करें वैसा करें, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। उसकी बड़ी वजह ये है कि मे बी उनका आपको कोई डर है, या आपसे रिजेक्शन का डर है कि आप रिजेक्ट कर देंगे, या उन्होंने कोई लड़ाई की या कोई ऐसा किया, कुछ ऐसा किया जो जो वो अब गिल्ट फील करेंगे, नहीं करना चाहिए था लेकिन कर दिया। तो अब उस चीज़ का डर है, उस चीज़ का फ़ियर है कि मे बी मैं लाइक उसके सामने ना जा पाऊँ, ठीक है। इमोशनल हेजिटेशन, ये हेजिटेशन कन्फ्यूजन नहीं होती, ये केयर होती है, और ये केयर है। फ़ियर का कम्बिनेशन होता है, और केयर और फियर दोनों का कम्बिनेशन होता है। ये केयर भी है लेकिन फ़ियर भी है कि क्या पता रिजेक्शन ही ना मिल जाए। वो गलत डिसीजन से ज़्यादा गलत टाइमिंग से डरते हैं कि मे बी अभी टाइम ही ठीक ना हो, अल्लाह ने हमारे लिए ये टाइम लिखा भी है कि नहीं, हमारे नसीब में कुछ है भी कि नहीं, इस तरह के, ठीक है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूज कर रहा है तो हो सकता है कि वो खुद भी कंफ्यूज्ड हो। और याद रखें कि आप किसी का इमोशनल बर्डन नहीं हो, आप क्लैरिटी डिज़र्व करते हो। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए अच्छी रही तो आप लोगों ने ज़रूर लिखना है, इट मेक सेंस।